बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अपने अपने घरन की सबका हो की ध्यान, उन्हें ध्यान सब घरन की। नमः बुद्ध भगवान। आदरणीय उपस्थित सम्मानित श्रोतागण बंधु, आदर के एक बुजुर्ग, भारत की पवित्र और पावन धरती पर निवास करने वाली माताएं और बहनें, होनहार कर्णधार नन्हे नौनिहाल प्यारे भारत के भविष्य, आप लोग हमारी आवाज़ में निरंतर हमारे कार्यक्रम राधे कैसेट स्टूडियो सेमरा चौराहा के माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं। आज आप लोगों की सेवा में सिद्धार्थ भगवान बुद्ध की पावन कथा जो आपके बीच में लगातार सुना रहा हूं। आप लोगों ने भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 सुना। राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से भाग नंबर 3 आपकी सेवा में देने के लिए जा रहा हूं। किस तरह महाराज शुद्धोधन के यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, इस पावन कथा को आपने भाग नंबर 2 में सुना था। कैसे महाराज शुद्धोधन के यहाँ मंगलाचार के गीत हुए, माता महामाया ने बहुत सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। आइए गौर करते हैं आगे भाग नंबर 3, ये भगवान बुद्ध की पावन में कथा जो आप लोग सुन रहे हैं। बुद्ध के मार्ग पर मानव कब चलता है, आइए गौर करिए कि अति बुद्ध दया जाहि पर होई, पाँव देती यही मार्ग सोई। ये मानव बुद्ध के मार्ग पर कब चलता? अति बुद्ध दया जाहि पर होई, अति बुद्ध दया जाहि पर होई, पाँव देती यही मार्ग सोई। अति बुद्ध दया जाहि पर होई, पाँव देती यही मार्ग सोई। जिस पर बुद्ध की बड़ी दया होती है, बड़ी अनुकंपा महापुरुषों की होती है, वो तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलता है। आइए गौर करिए भाइयों, इधर असित ऋषि को कानों कान ये पता चल गया कि राजा शुद्धोधन के यहाँ सुंदर से राजकुमार ने जन्म लिया है। तो आज असित ऋषि ने अपने चेला, अपने शिष्य नरदत्त को बुलाया और कहा, बेटा, असित ऋषि कहाँ रहते थे? कि वास हिमालय गिरि करई, असित मुनि विद्वान। ध्यान मगन देखा तभी, अद्भुत प्रभा दिखानो। कपिल वस्तु महाराज ग्रह, जन्मे बुद्ध महान। असित मुनि हर्षित हृदय, हो जग का कल्याण।
जिस समय असित ऋषि को सूचना मिली कि महाराज सुद्धोधन के यहाँ बड़े सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ, याद रखना लोगों, आज असित ऋषि पुत्र के दर्शन करने के लिए चले। अरे सुद्धोधन ग्रह बजती बधाए, सुद्धोधन ग्रह बजती बधाए, सात जानी मुनि बहु हर्षाए, परिचारक न पयाई जुहारा, कहा प्रधर सिठाणे द्वारा। आज एकदम से महाराज सुद्धोधन के दरबार में असित ऋषि का आगमन होता है। परिचारक ने जाकर के बुलाया, महाराज एक बहुत वयोवृद्ध दरवाजे पर ऋषि आया हुआ है। आज राजा ने जो सुना ऋषि आए, आज ऋषि को नमन किया, दंडवत प्रणाम किया। आइए ऋषिवर बैठिए, बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हो गया। नमन किया, सम्मान पूर्वक आसन दिया, बिठा लिया। याद रहे लोगों, संत जिसने अपने तन को तपाया, परहित में अपने जीवन को लगाया, वो संत होता है। आज समझा करके राजा सुद्धोधन कहने लगे, महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य, आप हमारे द्वार पर आए। क्या बोले बेटा मनोज? कि संत शिरोमणि द्वार द्वार पर और भीखन मांगन जाते, होता है सौभाग्य बड़ा जब संत द्वार पर आते। बड़ी दया हुई, आज आप दरवाजे पर आ गए और मेरे यहाँ पुत्र का जन्म भी हुआ है। आओ बैठो। संत शिरोमणि द्वार द्वार पर भीखन मांगन जाते। बेटा प्रदीप, संत शिरोमणि द्वार द्वार पर भीखन मांगन जाते, होता है सौभाग्य बड़ा जब संत द्वार पर आते। आओ महाराज, आसन पर बैठ जाओ। बहुत सुंदर आसन डलवा दिया, महाराज को बिठा लिया। महाराज ने विलंब नहीं किया। आज क्या हुआ? कि नहीं विलंब भूपति हर्षाए, सुत अपने का दर्श कराए। असित ऋषि ने क्या किया? लखी बालक मुनि अति हर्षाए, देखा सुत बहु ध्यान लगाए। आज एकदम से ऋषि असित ने कहा, अपने राजकुमार के दर्शन कराओ। राजकुमार को पास में बुलवाया, बुलवा करके महाराज ने दर्शन करवाए। जब उस बच्चे को निहार करके असित ऋषि ने कहा, महाराज ये बालक कोई साधारण नहीं है। सुनो राजा सुद्धोधन,
आयु पाई जग ज्योति जलावई, या नप चक्रवर्ती कहलावे। मेरा ऐसा अनुमान कहता है, मेरी अनुमानित दृष्टि कहती है, इसको बुद्ध के मानने वाले तमाम लोग चमत्कार समझ सकते हैं, लेकिन ये भाइयों कोई चमत्कार नहीं है। ये मानव के पास एक अनुमानित दृष्टि होती है, जैसे किसी बुढ़े को देख करके उसकी जवानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी गुरुदेव। जैसे कहीं धुआं उठ रहा है तो उस जगह पे आग का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी गुरुदेव। उसी तरह ये मानव के भीतर अनुमानित दृष्टि होती है। गौर करिए, एकदम महाराज ने देखा स्वरूप ऋषि असित ने पुत्र का, राजकुमार का, एकदम ठहाका मार करके हंसने लगे। लेकिन हुआ क्या? हंसे और थोड़ी देर बाद रोने लगे, नैनों से नीर बहने लगा। सुदोधन मन धीर धरी बोले शीस नवाई, कही कारण द्रगनीर मुनि कहिए ये अकुलाए। महाराज, बहुत बड़ा अंदेशा हमारे दिल में ये हो गया। पहले आप हमारे राजकुमार को देख के हंसे, अब आप हमारे पुत्र को देख करके रो रहे हो। महाराज, हंसना तो समझ में आया, लेकिन रोना कुछ समझ में नहीं आया। ऋषि कहने लगे, सुदोधन रोने का कारण न पूछो, रोने का कारण बड़ा अद्भुत है, तो राज है, रहस्य है, इसे रहस्य रहने दो। जो इतने शब्द सुने महाराज सुदोधन कहने लगे, महाराज पहेलियां न बुझाओ, हमें साफ साफ बताओ। द्रगनीर में सोच नहीं सुत का। बेटा, असित ऋषि क्या कहने लगे राजा से? द्रगनीर में सोच नहीं सुत का, इनमें है स्वार्थ स्वयं निज का। द्रगनीर में सोच नहीं निज का, इनमें है स्वार्थ स्वयं निज का। और बता दूं, यह सोच नहीं नप बालक का, यह सोच नहीं नप बालक का, निर्विघ्न भविष्य है सब इसका। हे राजा सुदोधन, ये बच्चे को देख के नहीं रो रहा हूं। महाराज, फिर आप क्यों रोए? आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम आंसुओं से लथपथ हो गया, कारण क्या है? राजा सुदोधन, तुम्हें नहीं मालूम, मुझे ऐसा अनुमान नजर आ रहा है। क्या? पोनी पोनी माथ नवाई मुनि, सुत दीना लौटाई, लखी अवसर झट लाए, भोज पदारथ धाई। एकदम से असित ऋषि ने पुत्र को वापस कर दिया और समझा करके कहने लगे, सुनो राजा सुदोधन, मेरी जो अनुमानित दृष्टि कह रही है तुम्हें बता रहा हूं। सुनो, तुमने रोने का कारण पूछा है ना, तो तुम्हें बता दूं क्या बोले हैं असित ऋषि आज राजा सुदोधन से। सुनो। हाँ गुरुदेव। कि घर में बेटा तेरे बास करे, तब
तब चक्रवर्ती सम्राट कहावे। सुनो, घर में बेटा तेरे वास करे, तब चक्रवर्ती सम्राट कहावे। महलन को छोड़ चले यदि तब बुद्ध महामानव कहलावे। बेटा याद रहे मेरे नौजवान साथियों, राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से सुन रहे आज की इस पावन बुद्ध ज्ञान चर्चा को सभी समस्त जन। असित ऋषि ने बता दिया कि ये पुत्र अगर तुम्हारे महलों में राजा निवास करेगा तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, और ऐसा वैसा राजा नहीं, अपने समकालीन राजाओं को जीत करके और उनको जेल खाने में बंद कर देगा। और अगर तुम्हारे महलों को छोड़ करके चला गया तो बहुत बड़ा बैरागी बन जाएगा और फिर तुम्हारे महलों में लौट करके नहीं आएगा। इधर राजा सुद्धोधन ने सुंदर भोजन कराया ऋषि को। ऋषि ने भोजन किया और अपने शिष्य नरदत्त को बुलाया और कहा, बेटा, जो शिष्य भी था और रिश्ते में उनका भांजा भी था, शिष्य को पास में बुलाया और कहने लगे, बेटा नरदत्त सुनो, कि बोले मुनि नर दत्त सुनाई, सुनाऊं सी से बहु ध्यान लगाई। अपने चेला नरदत्त से कहने लगे, ऋषि असित बेटा, यह सुत निश्चय नाम कमावे, अप्रज्ञा परखी धर्म चलावे। बेटा, जिस समय ये बहुत बड़ा प्रतापी बन जाएगा, इसकी कीर्ति संसार में चारों तरफ फैल जाएगी, और जब तुम जान पाना कि इसको ज्ञान हो गया है तो ये काम करना भांजे नरदत्त। क्या? अरे बुद्ध भयो सुत जब सुनि पावा, जब तुम्हें पता चल जाए कि इसे ज्ञान प्राप्त हो गया है तो बेटा एक काम करना, मेरा बूढ़ा शरीर उस समय नहीं होगा दुनिया में, लेकिन तुम याद रहे कि बुद्ध भयो सुत जब सुनि पावा, नहीं भानज तब देर लगावा। बुद्ध भयो सुत जब सुनि पावा, नहीं भानज तब देर लगावा। ए बेटा नरदत्त, तुम याद रखना हमारी बात को, मेरा बूढ़ा शरीर उस समय दुनिया में बेटा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि इसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, संसार में कीर्ति फैल रही है, तो तुम जाकर के इस महामानव के दर्शन जरूर करना। इतना कह करके भाइयों बहनों, आज ऋषि असित महाराज के यहाँ से भोजन करके चल दिए। इधर क्या हुआ लोगों, हम समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, कहीं सहनाइयाँ बजती हैं, कहीं मातम होते हैं, कहीं खुशियाँ मनाई जाती हैं, कहीं दुख होते हैं। इधर 5 दिन हो गया महाराज के यहाँ ढोल सहनाइयाँ बज रही हैं, क्योंकि राजा के घर में राजकुमार हुए हैं, लेकिन समय कितना बलवान है लोगों कि 5 दिवस भी
ते नहीं जाना, नित नव कौतुक महलन नाना। 5वां दिन लगा, सिद्धार्थ 5 दिन के हो गए। दिवस 5वें उत्सव कीन्हा, नामकरण सुत कानप कीन्हा। 5 दिन का इधर राजकुमार सिद्धार्थ हो गया। परिव्राजक लोगों को महाराज सुधोधन ने बुला लिया और सुत के गुण परिव्राजक लोगों ने जब देखे तो आज उस बच्चे का नाम क्या रखा है? फल सिद्धार्थ नाम धरि दीन्हा, जही जग नाम अमर कर दीन्हा। उस बच्चे का नाम रखा सिद्धार्थ। कुल का गौतम गोत्र बखाना, और सिद्धार्थ संग गौतम जाना। इस तरह से नाम पड़ा सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम नाम से हुए कुमार बखान। शील साधना जगत में नहीं जगयन सुजान। इधर नामकरण हो गया सिद्धार्थ गौतम का। ऐसा नाम संसार में परिव्राजकों ने रखा जिसकी भाइयों आज तक छवि और छटा धूमिल नहीं हो पाई। आज भी वो संसार में चारों दिशाओं में नाम संसार में अमर है। और 2582 बरस हो गया जिस नाम की ज्योति को कोई फीका नहीं कर पाया। क्या हुआ? एक बात याद रहे लोगों, कि है अनित्य यह लोक सब, सुख दुख वह उत्पादो। समय जात बदले सबई लोग कहीं हर्ष विषाद। सब सुख दुख वह उत्पाद, समय जाति बदले सबई नहीं जग अन्य सुझात। ये संसार अनित्य का मतलब यहां कुछ भी नित्य नहीं है। ये मानव फिर भी घमंड अज्ञानता अहंकार में जीता है, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा। मन इतना गंदा हो चुका है इस मानव का कि अपने भाई की तरक्की देख नहीं पाता। भाइयों, अनित्य संखारा, बुद्ध ने कहा यह संसार अनित्य है, यहां कोई नित्य नहीं है। जो भी तुम्हें आंखों से नजर आ रहा है, जो भी तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ अनित्य है, यहां कुछ भी नित्य नहीं है। यानी परमानेंट नहीं है, सब कुछ अनपरमानेंट है, सब कुछ खत्म होगा। क्या हुआ? महामाया का स्वास्थ्य खराब हो गया। रोग प्रचंड पीर उर भारी, छिन छिन बाढ़ई विपत्ति करारी। मनई महामाया यस जाना, अंत समय मम अब नियराना।
कर गही प्रजापति का दहिना, बोली सुनो सहोदर बहना। रोग प्रचंड पीर और भारी, छिन छिन बाढ़ विपत्ति करारी। महामाया का स्वास्थ्य खराब हो गया। 6 दिन बीत चुका है, 7वां दिन लगा है। ज्यों-ज्यों राजा दवा कराते हैं, इलाज कराते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता जाता। जब जान लिया रानी ने कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तो आज अपनी बहन महाप्रजापति को पास में बुलाया और कहने लगी, बहन कर गही प्रजापति का दहिना, बोली सुनो सहोदर बहना। हे बहन, ये 6 दिन का पुत्र आज तुम्हारे हवाले करके जा रही हूं। इतना सुना महाराज सुदोधन रानी प्रजापति रोने लगी। सुन सुन बरसत नयन जल, दृश्य न देखा जाय। बिहसत देखा पुष्प जो गए सोयब मुरझाई। कहाँ एक तरफ महलों में आनंद की बधाइयां बज रही थी। भाइयों, इसीलिए कहा जाता है कि समय दुनिया में बड़ा बलवान है। समय के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। महाराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रजापति हाथ पकड़ करके कहने लगी, बहन ऐसा न बोलो, तुम ठीक हो जाओगी, चिंता न करो। महामाया समझा करके कहने लगी, बहन अब मेरा ठीक होना असंभव है, इसलिए हमारे पुत्र को तुम्हारे पास धरोहर के रूप में छोड़ करके जा रही हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने पुत्रों से ज्यादा स्नेह हमारे पुत्र को दोगी। आज इस भाव से भाइयों माता महामाया का देहांत होता है और उस समय सिद्धार्थ गौतम की अवस्था 7 दिन केवल थी। याद रहे लोगों, कवि जैन आदित्य जी ने लिखा है कि नैर नीर सबके भरी आए, नैन नीर सबके भरी आए। सुदोधन दुख कहाँ न जाए। महामाया तन त्यागा जब ही, सिद्धार्थ है 7 दिन तब ही। एक छोटे भैया नंद नाम के, जो प्रजापति को कोख से पैदा हुए, एक नंद लघु भ्राता उनके, जन्मे प्रजापति के उर से। आज इस तरह से माता महामाया का निर्माण होता है, परिनिर्वाण होता है। माता महामाया नहीं रही। 7 दिन के सिद्धार्थ को मौसी प्रजापति ने गोदी में उठा लिया। कहा, बेटा तेरी मां नहीं रही कोई बात नहीं, तेरी मौसी तेरी मां बन करके तुझे पालेगी। मौसी ने बहुत लाड़ प्यार दुलार से पाला है सिद्धार्थ गौतम को। 7 दिन के उस मांस के लोथड़े को कैसे पाला है। लेकिन कवियों ने तो ये कहा है कि मातु प्रेम सम प्रेम नहीं, सेवा सम सुख नाही। मातु प्रेम सम प्रेम नहीं, सेवा सम सुख नाही। बचपन में माता मरे,
दुख में जान होता। माँ के प्रेम के जैसा दुनिया में प्रेम नहीं है। मातु प्रेम सम प्रेम नहीं, सेवा सम सुख नाय। मातु प्रेम सम प्रेम नहीं, सेवा सम सुख नाय। बचपन में माता मरे, दुख में जान होता। माँ के प्रेम के जैसा दुनिया में प्रेम दोबारा नहीं मिलता। सेवा के जैसा दुनिया में कोई सुख नहीं है। और किसी की माँ अगर बचपन में मर जाए तो बिना ही बताए जान लेना कि इसका जीवन अब दुखों में व्यतीत होगा। याद रहे लोगों कि परित्याग दर्द क्या होता है, माँ की ममता से क्या पूछो। किसी की माँ अगर बचपन में ना रहे, मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी माँ के ऊपर, सुनो। माँ का कभी निरादर न करो, माँ का कभी अपमान न करो। जब नौजवान पीढ़ी आज बिगड़ती हुई जा रही है, गलत दिशा में कथा के साथ में तुम्हें संदेश दे रहा हूं नौजवानों। माता पिता का सम्मान करो, गुरुओं का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो। कभी मंदिर में घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आनंद राज की चेतावनी को याद रखना। परित्याग दर्द क्या होता है, माता की ममता से पूछो। माता कैसे जीती होगी, माता के मन से क्या पूछो। जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, क्या था लोगों, समय वो याद करो कि बालों को माँ के हमने नोचा और लातों से प्रहार किया। माँ ने हमको चूमा चाटा, गोदी में अपनी बिठा लिया। हम बड़े हुए तो ममता वाले, अब सारे बंधन भूल आए। घर घर में कुत्ते पाल लिए, पर माँ को बाहर छोड़ आए। यह देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं भाइयों। अभी थोड़े दिन पीछे नवरात्र चल रहा था, सब लोग जय माता की कर रहे थे। ये किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं भाइयों, किसी की भावनाओं को चोटिल नहीं कर रहा हूं। ये उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो नवरात्र में 9 दिन कह रहे थे, 9 दिन रहते 9 दुर्गा, 10 दिन कहते लाओ मुर्गा। ये इन लोगों से पूछना चाहता था कि चारों तरफ जय माता की लगी थी, तो वृद्धाश्रम में किन की माँ आई हुई थी। भाइयों, अगर माँ का सम्मान करते, माँ का निरादर न करते, मार मार के बाहर न भगाते, तो आज ये माएँ वृद्धाश्रम में न पड़ी होती। देश में वृद्धाश्रमों में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी आंकड़े हमें ये बता रहे हैं। तो बुद्ध की कथा के साथ में ये हमारा संदेश है कि माँ का फिर से सम्मान हो, फिर से भारत विश्व गुरु बने, फिर से सोने की चिड़िया बने। अज्ञानता और पाखंड से लोग दूर हों। मौसी प्रजापति ने बड़े लाड़ प्यार से सिद्धार्थ को पाला पोसा। इधर 8 वर्ष के हो गए। शैशव पूर्ण 8 के भय सिद्धार्थ कुमार।
कैसव पूरण 8 के भय सिद्धार्थ कुमार विद्या अर्जन हेतु तब कीन्हा भूप विचार। याद रहे भाइयों बहनों, 8 वर्ष के सिद्धार्थ हो गए। विद्या अध्ययन के लिए इधर महाराज सुदोधन ने भेजने का मन बनाया। आइए इधर एक प्रसंग आता है, करुणा मैत्री, बड़ा सुंदर प्रसंग है सिद्धार्थ के जीवन का। इन्हें करुणा का सागर क्यों कहा जाता, दया का भंडार क्यों कहा जाता, ये तुम्हें सुनाने के लिए, बताने के लिए चल रहा हूं। कि साधु जन को चाहिए यह साधना सम्यक रहे, और बैरी जन से बैरी जन जन मोह स्वजन संग रहे। कि प्रेम पशु खग पालतू परहीन हो सब पर रहे, और प्राणी जगत के सब सुखी हो भावना ये प्रतिपल रहे। खींच रेखा मोह भव की मार से ऊपर रहे, आनंद निश्चय दुख होगा मार बस जब तक रहे। करुणा के सागर, दया के भंडार बुद्ध को क्यों कहा गया? क्योंकि एक कवि ये लिखता है कि बचपन से ही इनके भीतर करुणा और दया भरी हुई थी। एक दिन की बात है, यहाँ पर पिता की कृषि है, खेती है महाराज सुदोधन की। जैसा कि मैं पहले के भागों में सुना चुका हूँ, भारत कृषि प्रधान देश था और शाक्यों का मुख्य काम था खेती करना, कृषि उत्पादन करना शाक्यों का काम था। एक दिन की बात है, पिताजी की खेती को देखने के लिए सिद्धार्थ इधर चले हैं और इधर भैया देवदत्त दोनों चले। हुआ क्या कि फिर एक दिवस की बात सुनो, और खेतों पर अपने आए हैं। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ को एकांत बड़ा अच्छा लगता था, तो जहां पर पिताजी के खेत है वहां पर देखने के लिए चले। हुआ क्या, खेतों की छटा निहारी रहे, और वहीं पे दोनों भाई हैं। धीरे धीरे दोपहर हो गई, धूप बड़ी तेज है, पशु पक्षी भी व्याकुल हुए जा रहे। तो आज विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर के फेंटा को छोड़ करके आज जमीन पर नीचे बिछा दिया और विश्राम करने लगे, आराम करने लगे। उसी समय एक घटना घट गई। हुआ क्या, अरे विश्राम पहर तरु तीराए, विश्राम कर रहे हैं वृक्ष के नीचे लेटे हुए। उसी समय हुआ क्या, छाया सुखद देखी हर साए, हवा चल रही मंद मंद, धीरे धीरे नींद आने लगी। चलती बयारी हटी जो रे शीतल,
पीरन का ध्यान जो बिसर ना जाए, शीतल वृक्ष की छाया देखी, गौतम लेटिका गए मेरे भाई। इधर क्या हुआ लोगों, धनुष बाण कंधे पे लीन है, देवदत्त वहां पहुंचो आई, तक के तीर जब ही वो मारो, पक्षी जमीन पे गिरो भैराई। क्या हुआ बेटा, पक्षी के ऊपर जैसे निशाना लगाया, उड़ती चिड़ैया हतीरे अंबर में, वापे किन्हो दगारे प्रहार, गिर गओ पक्षी नीचे धरा पे, मर्दो ध्यान का बिसर ना जाए। कि भैया एक ही माल के मारे दुष्ट ने प्राण ही ले लीन है, कि भैया एक ही माल के मारे दुष्ट ने प्राण ले लीन है। सिद्धार्थ उधर वृक्ष के नीचे आराम कर रहे, इधर देवदत्त ने पक्षी के ऊपर निशाना लगाया, और जिस समय पक्षी के तीर मारा, पक्षी फड़फड़ाता हुआ जमीन पे गिर गया। जब जमीन पे पक्षी गिर गया, छटपटात सर पंख उखारे, हई कातर चहुर निहारे, गौतम देखति हंस हताहत, उमड़ी परी उर करुणा देखत। बुद्ध को करुणा का सागर क्यों कहा जाता, बुद्ध को दया का भंडार क्यों कहा जाता। आज जैसे ही पक्षी के तीर लगा, फड़फड़ाता हुआ वैसी पेड़ के नीचे गिर गया जहां पर लेटे हुए थे। एकदम से आंखें खुल गई, चौंक करके बैठ गए, देखा है पक्षी, हाय हाय, कलेजा छलनी हो गया एकदम। पक्षी को उठा लिया, पुचकार करके अपनी गोदी में बिठा लिया। देर नहीं किया, आज अपने फेंटा को फाड़ दिया। अब फाड़ करके फेंटा को आज पक्षी के पट्टी बांध दिया। खगन होई जस बंधु प्यारा, गौतम मन दुख दिखई अपारा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी नहीं है, कोई सगा संबंधी, कोई भैया है, उसको चोट लग गई है। इस तरह लोगों व्याकुल है। भाइयों, करुणा क्या होती है, दया क्या होती है, ये हम किताबों में पढ़ते हैं। वास्तव में इस धरती को अगर लोग स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो उसी करुणा को, उसी दया को अपने जीवन में उतार लें तो वास्तव में पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। लोगों ध्यान रहे, हंस आज फड़फड़ा रहा है, वो इतनी पीड़ा हो रही, कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। दो कर साधु ओढ़ाई, भले निज उर लीन लगाई।
उष्णता यही विधि मिले सोई करती उपाय। पक्षी को अपने पास में कलेजे से लगा लिया जिससे उसे गर्मी मिले। और इधर क्या हुआ भाइयों, अरे गौतम अपने मन में और सोच रहे थे जब ही, याद रहे लोगों, पट्टी बांधी है घाव में, पक्षी को पुचकार के गोद में बिठा लिया, मारे करुणा के सागर। देवदत्त गए आई रे, तरकस में तीर है, हाथ में धनुष पकड़े हुए, चारों तरफ चौतरफा निहारता हुआ सामने खड़ा हो गया देवदत्त। देवदत्त गए आई रे और भैया देखो तब ही, कैसी दशा है। महाराज धनुष वो कर में धारे हैं और पास में आई के चहु दिस देखो दादा निहारे हैं। भैया समय बड़ा बलवान जाई कोई सके नहीं जानी, भैया समय बड़ा बलवान जाई कोई सके नहीं जानी। समय नहीं जानी जाई कोई सके नहीं जानी, भैया समय बड़ा बलवान जाई कोई सके नहीं जानी। याद रहे माताओं बहनों भाइयों, सिद्धार्थ गौतम ने इधर हंस को पुचकार के गोदी में बिठाया। उसी समय पर देवदत्त सामने आ गया, कहने लगा भैया ये हंस को हमें दे दे। और तब ही बोलो अभिमानी, देवदत्त कहने लगा ओरे सिद्धार्थ ये पक्षी हमारे हवाले कर दे। पकड़े हाथ धनुष में देखो, अरे गौतम से कही सुनाई, पक्षी के तीर है हमने मारा, भैया खबर रेदार हुई जाओ। और क्या बोला है देवदत्त, जिसने मारा तीर है इसके, उस पर है इसका अधिकार। मुझे नहीं मालूम कायर, हमने इसका शिकार किया है इसलिए पक्षी हमें दे दे। मैंने तीर चलाया है इस पे, इस पर पूरा है मेरा अधिकार। सिद्धार्थ कहने लगे हाय हाय भैया तूने गजब कर दिया,
अरे बेजुबान के तीर क्यों मार दिया? पशु पक्षी सब जीव बराबरी, ममता इनमें पड़त दिखाई। जैसे जीवन अपना जानो, वैसे सबका जानो भाई। याद रखना लोगों, देवदत्त और सिद्धार्थ में जब विवाद बढ़ा, देवदत्त कहता है मैंने तीर मारा इसलिए मेरा है भैया, और सिद्धार्थ कहते मैंने इसको पट्टी बांधी है इसलिए हमारा है। भाइयों, जब ये फैसला ना निपट सका तो जाकर के आज न्यायाधीश के पास न्यायालय में मामला पहुंचा। इधर भाइयों न्यायाधीश ने दोनों की बात को सुना। देवदत्त कहता था हमारा है, सिद्धार्थ कहते थे हमारा है। बातों का निर्णय न हो चुका। न्यायाधीश ने आज बुलाया एक सेनापति को, सब सामने मेज के ऊपर उस पक्षी को रखवा दिया और कहा दोनों लोग इसके इधर उधर खड़े हो जाओ, जिसका होगा उसे पहचान लेगा, उसके पास चला जाएगा। आज बीच में पक्षी को रखवा दिया। एक तरफ देवदत्त खड़ा हो गया, दूसरी तरफ सिद्धार्थ खड़े हो गए। वो पक्षी चारों तरफ नजर उठा करके देख रहा है। देवदत्त की तरफ देखा तो समझ गया कि तो वही है जिसने हमें तीर मारा है, जिसने हमें घायल किया, हमारे प्राण लेने की कोशिश किया। भाइयों, एक बात ध्यान रहे, पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा, करुणा की भाषा, दया की भाषा पशु पक्षी भी जानते हैं। जब सिद्धार्थ की तरफ देखता है तो देखता है क्या कि है वही दया की मूर्ति और जिसने मेरे प्राण बचाया है। बचाया है और बढ़ दिया कदम दो आगे को। क्या किया उस पक्षी ने? बढ़ दिया कदम दो आगे को, फिर समझन में ना देर लगी। आगे को चल दिया, सिद्धार्थ की तरफ चोंच फैला करके खड़ा हो गया। न्यायाधीश ने कहा देवदत्त फैसला हो गया, यह पक्षी तुम्हारा नहीं है। देवदत्त एकदम घमंड के अहंकार की नशा में चूर कहने लगा महाराज ये फैसला अनुचित है, मैं नहीं मानता। न्यायाधीश कहने लगा तुम्हें नहीं पता है, आज इस पक्षी ने स्वयं फैसला कर दिया है सिद्धार्थ की तरफ चल करके कि रक्षित का रक्षक अधिकारी है, जिसने रक्षा किया है उसके प्राणों की उसको जानता है। इसलिए देवदत्त तुम वापस लौट जाओ, ये पक्षी सिद्धार्थ का है। भाइयों, इस तरह से शैशवपन में ही, बचपन में ही ये बड़े बड़े कारनामे सिद्धार्थ ने करके दिखाए और इस तरह से उनके भीतर करुणा और दया कैसी थी इसके बारे में आपको परिचित करवाने का प्रयास किया। कैसे मौसी प्रजापति लालन पालन करती है आगे आप बुद्ध कथा के भाग नंबर 4 में सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी को धन्यवाद।